आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पेपर फर्स्ट की PYQ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो क्या प्राप्त नहीं होता है? डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। फिर आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? दिवाली, गुरु नानक दिवस, रक्षाबंधन, दूसरा है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, तीसरा है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, होली। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस। आगे दिया हुआ, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। सी है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरल, गुजरात। आगे दिया हुआ है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ए नंबर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, सी उड़ीसा के उत्तर में, डी दिया है साउथ ईस्ट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है झारखंड। ठीक है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में दी जाती है जिसे टिन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है क्या? वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 मीटर गुणित 100 मीटर है, या वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। सी नंबर है वह भूमि जिसे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक शहर में रेत के पहाड़ होते हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए काबुल, बी आबू धाबी, सी बर्लिन, डी है थिम्पू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आबू धाबी में क्या पाए जाते हैं? रेत के टीले। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के मुख्य में से एक नहीं है। ठीक है। तो पहला क्या है? फूड, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, डी क्या है? वर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं है वो क्या है? डी वर्क। आगे दिया गया है, किसी पर्वत क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह
घर 2 मंजिला है। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? क्या है? अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्या होती है? बर्फ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? केरला का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का, तमिलनाडु का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला। आगे दिया गया है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जाने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? वह रंग है, कौन सा हो जाएगा? बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, ब्लैक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक। आगे दिया गया है, आदिवासी हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित से सही कथन चुनिए। कांसे के बारे में तो पहला है, ये एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। बी है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। तीसरा, यह तांबे और जस्ते तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। यह तांबे और टिन का मिश्रण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। यह काय का मिश्रण है? यह कॉपर और टिन का मिश्रण है। ठीक है। आगे दिया हुआ है, अलबरूनी की यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन पहचानिए। हमें क्या पहचानना है? असत्य कथन। तो पहले क्या दिया है, भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। दूसरा दिया है, पत्थरों को लोहे के कुंडों और रस्सियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती थी। चौथा दिया हुआ, अलबेरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तालाब की इसमें दिया हुआ है, गलत आंसर हमारा सी नंबर। तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने के लिए एक होती हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग हुआ करती थी। आगे दिया है, माउंट एवरेस्ट को नेपाली नाम क्या है? या फिर व्हाट इज द नेपाल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो इसका आंसर है उत्तरकाशी, रोहतांग, सागरमाथा, नौनव। तो इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर। क्या है? सागरमाथा। आगे दिया हुआ है, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ठीक है। पहला क्या है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। सी नंबर है, जो चल ना पाए उसके लिए रुकने के लिए कहना।
डी नंबर है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ई दिया हो रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी को उपरोक्त में से चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ये नंबर भी सही है। हमारा क्या है? ए नंबर भी सही है। बी नंबर दिया हुआ पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे भी चले। बी भी सही है। तीसरा है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। सी भी सही है। हमारा डी भी सही है। खाने पीने का इंतजाम भी करना। इसका हम क्या कह सकते हैं? ए सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ए डी ई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ए डी ई। आगे दिया हुआ मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1902। बी नंबर। आगे दिया हुआ है एनीमिया का उपचार है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू। तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर आलू। आगे दिया हुआ है विचार कीजिए। यह घटना 1935 ईस्वी की है। इसमें अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की। धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारी क्या हो जाएगा? ये जो घटना है 1935 की है। ये नहीं, ये घटना कब की है? 1930 की है। ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि यह अहमदाबाद से दांडी, अहमदाबाद से नहीं है, ये है साबरमती से। धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। तो इसमें ये भी गलत है। नमक कैसे बनाया जाता है? पानी को वाष्पराइजेशन करके। तो डी आंसर हो जाएगा। डार्किमाई का संबंध भारत के किस राज्य से है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी झारखंड। क्योंकि यहीं पे क्या हुआ था, इन्होंने झारखंड की ये लेडी ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है डार्किमाई को। इसका आंसर क्या है? झारखंड। आगे दिए गए हैं किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान कीजिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं। यह दिन के केवल 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉथ, चिंपांजी, लंगूर, पांडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉथ। आगे दिया गया है सांपों के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा दिया हुआ है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए बी डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए बी डी, ये बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया गया है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। ये नंबर सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, नहीं। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये बात सही है। यह अपने तने में वाटर स्टोर करता है। ये बात क्या है? इसका डी क्या हो जाएगा? ए बी इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया गया यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, ये सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। यहाँ यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते, ये सही है। यह अपने तने में वाटर स्टोर करता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी और सी। आगे दिया गया है एलिफेंट के बारे में सही कथन हमें चुनना है, ठीक है। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड वाटर एज इट कीप देयर स्किन कूल। ये क्या है? ये हमारा सही है। पहला हमारा क्या है? सही है, ठीक है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। पर अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, ये गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये सही है। चौथा दिया, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते झाड़ियाँ खाते हैं, ये सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4। आगे दिया हुआ है
पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। क्या आवश्यक होते हैं? ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहर। ये बात क्या है? सही है। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, आदि। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या ऐड होना चाहिए था? ऑक्सीजन की जगह क्या होना चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सही होता है, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सही आंसर है हमारा, तीसरा नंबर, सी नंबर सही है। आगे दिए हुए असत्य कथन की पहचान करें। पहला दिया हुआ है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे का प्रयोग करते आए हैं। ये बात क्या है हमारी? सही है। कांसे का निर्माण तांबा और टिन पिघलाकर करते हैं। कांसे से सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या है? ये इनमें से क्या है? हमारा आंसर सही है। आगे दिया गया है, स्थानों, दूरियों और दिशा को सापेक्षित स्थिति को समझने की क्षमता है। क्या है? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल। तो इसका हमारा हो जाएगा चित्रण कौशल, जिसको हम क्या कहते हैं? मैपिंग स्किल। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।